कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस वाला, तो आपको तीन चीजों पे फोकस करना है मेरे प्यारे साथियों। पहली चीज यहां पे देखना है 2 वर्ष, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है मेरे भाई, और यहां पे डिफरेंस देखना है। और आपसे प्रिंसिपल पूछेगा कि उस राशि पर, तो निश्चित राशि पर आपसे प्रिंसिपल पूछा है। तो मेरे भाई कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो आपको बस कुछ नहीं करना, यहां पे तीन चीजों पे आपको फोकस करना है, सिर्फ तीन चीजों पे। तो आते हैं तीन चीज पे। पहले देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है मेरे भाई, 4%। तो आपको यहां पे 4% देखना है, 4%। 4% आपको ये जो दे रखा है, ये बताओ 4% को आप क्या लिख सकते हो, 4/100। इसे क्या 1/25 लिख सकते हो? तो क्या हम इसे 1/25 लिखेंगे? अब यहां पे देखना, ये हमने सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने फ्रैक्शन लिखा। अब आपका ये फ्रैक्शन है मेरे भाई, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे 2 साल का जो क्वेश्चन है इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आपको स्क्वायर, क्योंकि 2 साल का, तो 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625। इसका हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखो जो प्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला आपको डिफरेंस प्रेजेंट करेगा, ये नीचे वाला आपको प्रिंसिपल प्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आपका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस जो आपने लिखा 1/25, तो यदि ये आपको डिफरेंस बता रहा है, ये डिफरेंस ध्यान समझना, जो 1/25 हमने लिखा मेरे भाइयों, ये आपको डिफरेंस बता रहा है। और ये आपका 1/625, सॉरी कितना, 1/625 जो स्क्वायर करके हमने लिखा 1/625, ये आपको प्रिंसिपल बता रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है भाई, डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 रुपया। 1 यूनिट बराबर 2 रुपया, तो 625 यूनिट बराबर 1250 रुपया। मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? बस कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन का डिफरेंस निकालना है, 2 साल का क्वेश्चन है, स्क्वायर कर देना है, और आपके स्क्वायर में ऊपर वाला डिफरेंस, नीचे वाला प्रिंसिपल। मूव होते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को देखो बड़ी स्पीड में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ नहीं करना मेरे भाई, 2 साल का क्वेश्चन है कि नहीं, 2 साल देखा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंस 3 है। मैं क्या करूंगा, देखो 5% को 1/20 लिख सकते हो कि नहीं, फ्रैक्शन पार्ट। आप बताओ 1/20 लिख सकते हो ना मेरे भाई, इसे 1/20 लिख सकते हो ना? आप इसे 1/20 लिखोगे, तो 1/20 को मैं क्या लिखूंगा, 5% को मैं क्या लिखूंगा, 1/20, 5%। 5% को 1/20, 1/20 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, सभी लोग देखो ध्यान से, ये आपका 1/20 हो गया। अब क्वेश्चन 2 साल का है, तो इसका स्क्वायर करोगे 1/400। अब 1/400 में ये वैल्यू आपकी क्या है, ध्यान से देखना, ये वैल्यू आपकी क्या है, ऊपर वाली वैल्यू डिफरेंस बताती, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल बताती, और ये वैल्यू यूनिट में है क्योंकि फ्रैक्शन में। अच्छा डिफरेंस, 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 3। 1 यूनिट बराबर 3 रुपया, तो 400 यूनिट बराबर क्या, 1200 रुपया प्रिंसिपल होगा कि नहीं? आपका ऑप्शन कौन सा, बी, करेक्ट आंसर कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। इसे आप ओरल भी कर सकते हो, 5%, 1/20, 1/400, 1/3, 400 = 1200, खत्म क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं बच्चों? आप समझ गए होगे इस चीज को। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 8% है, बड़ी स्पीड में मैं करूंगा। 8% को देखो बच्चों, हम लोग लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 8%। 8% का फ्रैक्शन पार्ट क्या लिख सकते हैं, 2/25 लिख सकते हैं। क्वेश्चन कितने, 2 साल का, 2 साल का तो मतलब 4/625 लिखेंगे कि नहीं? अब मैंने आपको बताया मेरे भाई कि ये आपका डिफरेंस है और ये आपका प्रिंसिपल है। 4 यूनिट बराबर कितना डिफरेंस दे रखा है, 4 रुपए। तो बताओ 1 यूनिट बराबर 1 रुपया, 625 यूनिट बराबर 625 रुपया। आपका उत्तर आ गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे भाइयों ये 2 साल की क्वेश्चन की ट्रिक थी। अब बात करते हैं 3 साल के क्वेश्चनों की ट्रिक। उससे पहले आप लोग, कल मेरा एक यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पूरा आ रहा है, इस तरीके क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, चुटकियों में सॉल्व करना। कल वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे सुबह 10:30 बजे क्लास हो, उसे आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। वाईफाई स्टडी पे 10-10:30 बजे क्लास जरूर ज्वाइन करें, इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने के लिए। आते हैं अपने 3 साल के क्वेश्चन पे। 3 साल क्या कह रहा है, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% वर्ष की दर से 12.2 रुपए का अंतर होगा। 3 साल का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। आप देखो इसको हम लोग अच्छे से समझाते हैं। फिर वही चीज, ईयर पे फोकस करना है। परसेंटेज कितना है, 5%, अंतर कितना, इतना। सबसे पहले फ्रैक्शन जो हम लोग वहां लिखते थे, 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/20। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है? और ये बताओ, ये फ्रैक्शन में लिखा, तो क्या ये फ्रैक्शन आपका a/b के फॉर्म में लिखा है कि नहीं? इसे आप लिख सकते हो a और इसे लिख सकते हो b। बोलो हाँ कि ना? तो अब आपको यहां पे डिफरेंस और प्रिंसिपल, 2 चीजें। डिफरेंस बराबर क्या लिखोगे, ध्यान रखना, 3b + a, ये ध्यान रखना है, तब आपका प्रिंसिपल b³ होगा।
क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा 3b+1 तो 20 3 60, यहाँ b की वैल्यू 20 है, 20 3 60 है, 61 यूनिट बराबर कितना दे रखा है डिफरेंस? 12.2। ये 12.2 दे रखा है कि नहीं? अच्छा यहां से आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो 125 का क्यूब यूनिट आएगा प्रिंसिपल कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको यदि आप काटोगे मेरे भाई, इसे यदि आप काटते हो तो यहां से इसे काटोगे, ये वैल्यू आपको 0.2 देगा क्या? 0.2 दे रहा है ना? 0.2 दे रहा है। 1 यूनिट बराबर ये तो 625 में देखो हम 625 का क्यूब है, तो ऐसा काम करते हैं कि 625 का स्क्वायर, सॉरी 25 का क्यूब है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 गुणे 25, और आपको 1 यूनिट वैल्यू ये तो 0.02, ये 0.2 देगा। कितना देगा? 0.2 देगा। हाँ 0.2 देगा। ये क्लियर है कि नहीं? ये आपका कितना देगा? 0.2। तो यहाँ 0.2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये क्लियर है कि नहीं मेरे भाइयों? बोलो सबको क्लियर है? अब यहां पे तो चलिए देखते हैं अपने 4 साल के क्वेश्चन को और इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं 3 साल के क्वेश्चन को। तो 3 साल का क्वेश्चन है 3 वर्ष के लिए। तो चलिए देखते हैं 3 साल के क्वेश्चन को। 3 साल के क्वेश्चन में सबसे पहले चीजों को आपको फोकस करना है। किन चीजों पे फोकस करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे देखना है कि 3 वर्ष, फिर उसके बाद साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना? 5% दे रखा, अंतर इतना दे रखा। बस कुछ नहीं करना, आपको परसेंटेज लेना है 5%। 5% बराबर कितना लिख सकते हो? 1/20। 1/20। अब ये बताओ यदि फ्रैक्शन में लिखा है तो a/b लिख सकते हो इसे कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। यदि हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करें a/b, यदि हम ये लिखें तो देखना यहाँ पे जब हम डिफरेंस और प्रिंसिपल लिखते हैं तो यहाँ पे हम जब डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पे हम डिफरेंस जब लिखेंगे इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3b+a। ठीक है। और जब हम प्रिंसिपल लिखेंगे मेरे भाई तो क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल यहाँ पे जब आपकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी आ गई? b3। तो ये 3b+1, b की वैल्यू 20, a की वैल्यू 1, तो ये 61 यूनिट। 61 यूनिट बराबर कितने? 12.2 के है कि नहीं? और यहां b क्यूब का मतलब 20 का क्यूब कितना आ गया? 8000 यूनिट। 8000 यूनिट की वैल्यू निकालनी। 1 यूनिट बराबर 0.2 आ गया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? 1 यूनिट बराबर ये, और यहां पे हम यदि इस यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 8000 गुणे 0.2, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 1600 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन ए। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? बोलो हाँ कि ना? अब इसको मैं स्पीड से करूंगा और कैसे करूंगा चलो ये देखते हैं। क्वेश्चन ये 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का अंतर 4% की राशि से इतना रुपया। देखो 4%, 3 वर्ष 4%, 3 वर्ष 4%, यदि मैं 3 साल की, अब देखो 4% का फ्रैक्शन पार्ट कितना आ गया मेरे भाई? 1/25। ये a है, ये b है। ये फ्रैक्शन a/b की वैल्यू दे रखी है कि नहीं? ये a है, ये b है। ठीक। आपका जो प्रिंसिपल होगा, ध्यान समझना, वो मैंने बताया कि b³ होगा और जो डिफरेंस होगा वो 3b+a होगा। समझ में आया कि नहीं? यदि b³ की वैल्यू आपको निकालनी है तो मतलब कितना? 25 क्यूब यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? देखो 25 तिक 75 एक 76 यूनिट बराबर डिफरेंस कितना? 3.04। 3.04 दे रखा है कि नहीं? यदि इसे काटोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? ये वैल्यू आ गई 0.04। ठीक। 1 यूनिट बराबर आपको 625 क्यूब यूनिट की चाहिए, तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, तो 25 का क्यूब है तो इसका स्क्वायर 625 गुणे 25, और यूनिट की वैल्यू 0.4, यदि मैं मल्टीप्लाई 0.04 करूंगा तो ये वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। आंसर आपका 625 आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना है 3 साल का क्वेश्चन आपको मिलता है मेरे भाइयों, तो 3 साल के क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखनी है। कोई भी आपका फ्रैक्शन बनता है इस तरीके से, कोई भी फ्रैक्शन आपको a/b के फॉर्म में बनता है तो 3 साल में डिफरेंस क्या होगा? 3b+a। प्रिंसिपल क्या होगा? ये यूनिट पे b³। यदि 2 साल का बनता है तो इसका स्क्वायर कर दो, ऊपर वाला डिफरेंस ये प्रिंसिपल। आई होप आपको ये ट्रिक क्लियर हो गई होगी। अब आप लोग इसे यूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। तो आप लोग, ये मेरा डेली क्लास शेड्यूल है, आप लोग इसे जरूर ट्रिक आप सीख सकते हैं। यदि आपने परचेज नहीं किया तो परचेज कर लिया, यदि कर रखा है तो इनरोल हो जाए। वहां पर रेफरल कोड नितिन यूज करेंगे तो सारे कोर्स आपको 10% डिस्काउंट के बाद इतने में पड़ जाएंगे। आप जरूर इसे ले
और आप लोग यदि फ्री में पढ़ रहे हैं तो आप लोग फ्री में पढ़ें, बट यदि आप प्लस लेना चाहते हैं तो जरूर लें, रेफरल कोड नितिन जरूर यूज करें, खाए तो इनरोल हो जाए। वहां पर रेफरल कोड नितिन यूज करेंगे तो सारे कोर्स आपको 10% डिस्काउंट के बाद इतने में पड़ जाएंगे, आप जरूर इसे ले। और आप लोग यदि फ्री में पढ़ रहे हैं तो आप लोग फ्री में पढ़ें, बट यदि आप प्लस लेना चाहते हैं तो जरूर लें, रेफरल कोड लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लाइक करें, शेयर करें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।